प्रश्नस्य आद्बद्धं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। पिछले दो अवसरों पर अपन ने देखो, सबसे पहले श्री महाप्रभु की दृष्टि से ये जगत क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यदि ये बात हमारी समझ में नहीं आ पाएगी तो जिन लोगों में स्वतः कहीं श्रद्धा और आस्था का स्तर सिद्ध हो गया है, वो सेवा में या शरणागति में प्रवृत्त जरूर हो पाएंगे, पर न तो उनकी सेवा जो है वो सुदृढ़ आधार को ग्रहण कर सकेगी और न उनकी शरणागति ही अच्छे सुदृढ़ आधार को ग्रहण कर पाएगी। आमतौर पर आज अपन देखें, सेवा करने वाले में इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो हैं। हमें बहुत सारे कारण हैं, यही कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि सेवा को अपन ने समझे बगैर जो है प्रारंभ कर दिया। सेवा की न तो गंभीरता समझ सके, न सेवा की चौखट अपन फ्रेमिंग समझ सके, श्री महाप्रभु को क्या आशय है ये भी नहीं समझ सके। कहीं स्पर्धा में, कहीं ऊंसा-तुसी में, कहीं देख के, कहीं मात्र हमारे अमुक व्यक्ति कर रहे हैं यदि हमको भी करने हैं, ऐसे सब भिन्न भिन्न आकर्षण कारण इत्यादि से सेवाएं जो प्रारंभ हो गए, वो सेवा का आधार बहुत ही दुर्बल हो गए। और सबसे बड़ी बात तो हमें एक दो दुर्घटना ये हो में कि जो भक्ति को लक्षण बताया गया वहां में महात्म ज्ञान पूर्वस्तु क्यों कही गई बात। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु यालिए कही गई कि यदि हम मुख्यतया सेव्य, सेवा, सेवक और ये तीनों जगत मध्यपाती ढंग से घटित हो रही हैं, यानी जगत में रह के अपन कहीं सेव्य को खोज रहे हैं, अपन को कहीं सेव्य को खोज के सेवा करनी है बाकी, तो सेव्य, सेवा और सेवक को जो ये त्रिकोण है ये अपन को जगत में रह के या को साकार बनाना है। तो यह बात की गंभीरता को समझाने के लिए वहां कही गई है बात कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ो सर्वतो अधिक। वो सुदृढ़ और सबसे अधिक जो सर्वोच्च स्थान है वो कब प्राप्त कर पाएगी सेवा? जब हम वाकई महात्म ज्ञान को समझ लेंगे, सेव्य को, और सेव्य की सेवा करने में ही सेवक की सार्थकता है, बाकी मीनिंगफुलनेस है, अन्यथा अपन नहीं वाकई समझ पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की सेवा यालिए दुर्बल होके या तो खंडित हो जाए या कहीं ना कहीं व्यवधान आते रहें और सेवा के मूल आशय को समझे बगैर जो हम और सब अन्य वस्तुओं में अपना माथो लगाते रहे, वाके कारण न तो सेव्य को अपन सुखी दे पावे स्नेह के रूप में, न वह स्नेह को कोई बेनिफिट अपन को व सेवा को हो पावे। बेनिफिट इन द सेंस कि सेवा के संपन्न होने पे
जो अपने जीव चैतन्य में एक सफलता को अनुभव होना चाहिए, एक सार्थकता को जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो पावे। तो ऐसी सब दुर्घटनाएं यालिए घटे कि अपन सेवा की पृष्ठभूमि को नहीं समझें। श्री महाप्रभु या को बार बार अपन को समझावें। श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि शास्त्रम अवगत्य, शास्त्र जान के, शास्त्र को आशय समझ के, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देह ही कृष्ण सेव्य। अच्छे दूसरी बार अपन को फिर से ये समझा रहे हैं कि अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्ण बुद्धिर्विधीयताम। कृष्ण में अपन को चित्त लगानो है, अंतःकरण अपना पोनो है, लेकिन कैसे रूप में? अतस्तु ब्रह्मवादेन। जब तक अपन ब्रह्मवाद को नहीं जान पाएंगे तब तक कोई घटना नहीं घटित होगी। मेरी दृष्टि से और मेरे व्यक्तिगत मेरे जीवन के लगभग 45 साल के अनुभव से मैं यह आशय पे पहुंचे हूं कि प्रायः लोगन की सेवा की जो समस्याएं खड़ी होंगे उनमें से ऑलमोस्ट 90% समस्या सेवा के पूरे जो यानी सेवा के हेतु से जो ये पूरा त्रिकोण है, सेव्य, सेवा और सेवक को, ये नहीं समझने के कारण या में खड़ी हों तकलीफें। अगर ये तीन चीजें हमने बराबर समझ ली नहीं हों तो बहुत सारी तकलीफें नहीं होंगी खड़ी। रहा सवाल वृद्धावस्था के कारण या अवस्था के कुछ जो अवस्थागत जो तकलीफें जो खड़ी हों उनके कारण, उनको भी समाधान श्री महाप्रभु ने अपन को दिया है, उनको भी रास्ता अपन को बताया है। वाकू भी मैं या जब अपना क्रम आगे चलेगा तो वह संदर्भ में मैं समझाऊंगा यह बात को। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मुझको व्यथित करे वो ये करे कि सेवा करने वाले इनको जब मैं कष्ट से पीड़ित होते देखूं वो मेरे लिए बहुत ही असह्य हो जाए बात। कष्ट होनो, कष्ट आनो, तकलीफें खड़ी होनी हमारी प्रारब्ध की स्क्रिप्ट जो है, जहाँ पे मैं काफी कह चुका हूं या बार यहां, वो स्क्रिप्ट जो है, वो स्क्रिप्ट वाली सीडी जो है, जो भी अपना स्क्रिप्ट को यहाँ टॉपिक चले तो अपने प्रारब्ध की स्क्रिप्ट को, वो अगर तेरे रिकॉर्डिंग भई है तो वाकू या के सिद्धांत मुक्तावली के साथ इनकॉर्पोरेट करियो, ताकि क्योंकि वो एक पूरी थीम है ये। तो अपने प्रारब्ध की स्क्रिप्ट के कारण तकलीफ खड़ी होनो, कष्ट आनो, वो एक अलग बात है। लेकिन वह कष्ट से पीड़ित होनो ये पीड़ा का विषय है। कष्ट तकलीफ देगो या में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मानव देह है अपनो, ये टोटल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और या कि इंद्रियन की परिस्थिति ऐसी है कि ये हो नहीं सके कि जब अपन को कोई भी प्रकार को कष्ट होए देह को या मन को तो नहीं होए, अपन को कष्ट अनुभूति नहीं होए, वो बात ये नहीं हो सके। कष्ट अनुभूति होगी, लेकिन वह कष्ट अनुभूति को और पीड़ाजनक बना लेनो और वह को एक दुख को हेतु बना दे लो, ये जब सेवा करने वालों या शरणागति के मार्ग पर चलने वालों जब करे तो वो एक बहुत ही यानी एक मेरे लिए बहुत मानसिक पीड़ा का कारण बने वो। फिर मेरी बात पे ध्यान दीजिए, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। पीड़ा को सहन कर लेनो मात्र पूर्ति नहीं हो जा रही है बात की। पीड़ा को सहन करनो वो बात एक और है, लेकिन वह पीड़ा के सहन करते रहने से हमारी जो एक सेवक होने की सार्थकता है, जो एक हमारी सफलता है या मीनिंगफुलनेस है, वह की क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं। एक बात समझने को मेरे प्रयास करियो। अगर कहीं प्रारब्ध की स्क्रिप्ट ने कोई कष्ट अपन को दियो है, शारीरिक या मानसिक या कोई भी,
आर्थिक, तो वो तकलीफें होंगी, लेकिन वो तकलीफें हमारी कहीं सार्थकता को डिस्टर्ब करें, हमारी मीनिंगफुलनेस को डिस्टर्ब करें। अगेन मेरी बात समझिए, तकलीफें अनुभव में नहीं आएंगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात मैं नहीं कर रही हूं। अपन को जब कोई तकलीफ है, आज अगर शरीर में अपनी त्वचा पे कोई चीज चुभेगी तो चुभने की चुभन नहीं हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि चुभन को अपन निगेट कर सकें। अपन चुभन को निगेट नहीं कर सकेंगे, चुभन लगेगी, लेकिन वह चुभन के कारण अपने अस्तित्व की, अपने होने की, अपनी सेवक होने की, अपने सेव्य के साथ अपन जो जी रहे हैं, वह सार्थकता में की क्वालिटी अगर इफेक्टेड होगी तो वो बहुत विचित्र तकलीफ की बात है। और जाको मैं एनालिसिस आगे करूंगा। तो एक बात को समझियो कि जब तक हम जगत की त्रिविधता को श्री महाप्रभु की दृष्टि से नहीं स्वीकार लेते हों, तब तक सेवा को विषय अपने ख्याल में नहीं आवेगा। ऐसे ही अपनी दूसरों दिन को जो विषय चले वो ये हतो कि जगत को बहुत भिन्न भिन्न दृष्टि से मानने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। उनके व्यूज, उनके विचारन को जानना या हमारे ध्यान में अगर वो विचार आ रहे हैं, वो आपत्ति का विषय नहीं है, लेकिन उन विचारन से यदि हमारो श्री महाप्रभु को बताए हुए विचार अगर प्रभावित हो रहे हो तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। सेवा करने से पहले ये डिसाइड करो कि तुमको श्री महाप्रभु के मत को स्वीकारना है। हृदय की संपूर्णता से, मन की संपूर्णता से, बुद्धि की संपूर्णता से, अथवा अन्यान्य बातन को सुन के प्रभावित होते रहना है। अगर कहीं अन्यान्य मतन को सुन के, अन्यान्य बातन को सुन के, अन्यान्य बातन को कहीं अपने मन पे असर पड़ती हो तो बेहतर है कि अपन अपना थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें कि ऐसी तो स्थिति नहीं है कि कहीं हमारा जीव जो है चर्षणी हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है ना हमारे मन में। बी श्योर ऑफ इट, या कोई डिसाइड कर लो पहले। अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगेन सेवा नहीं हो सकेगी, सेवा नहीं बन सकेगी। तो यह बात को दूसरा मैंने एस्पेक्ट दूसरे दिन की अपने बातचीत में समझाया हो तुमको। ये दो बातन को स्मरण करा के आज के विषय को अपन अब इन दोनों के साथ संदर्भ में जोड़ते भाई चलें। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। अपन ने ये बात देख लीनी कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत द्विरूपम तद ही सर्वम स्याद एकम तस्माद विलक्षणम। अपन ने ये बात समझी कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से ये पूरा अस्तित्व जो है, ये पूरा अस्तित्व जो है 3 डायमेंशनल है। ये सर्जन जो है वो 3 डिमेंशनल है। वो 3 डिमेंशनल में या को जो पहले जो भौतिक डायमेंशन है ये अपनी इंद्रियों से अपन को दिख रहे है, या को जो आध्यात्मिक डायमेंशन है वो इंद्रिय अतीत है, इंद्रिय अगोचर है। जब आध्यात्मिक या को डायमेंशन पासा ही जब इंद्रिय अगोचर या इंद्रियातीत है, तो आधिदैविक पासा तो सुतराम इंद्रियातीत है, इंद्रिय अगोचर है। और या कि घूम घूम के अपनी चर्चा होती रहेगी, पर यह बात अपन ने समझी कि आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ऐसा 3 डिमेंशनल व्यू में श्री महाप्रभु या पूरे जगत को, पूरे सर्जन को अपन को समझा रहे हैं। वह बात को समझाते हुए श्री महाप्रभु ने यह बात समझाई अपन को कि द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात्। ये जो अक्षर ब्रह्म है, जो इंद्रियातीत है, वह इंद्रियातीत या इंद्रिय अगोचर में से ही इंद्रिय गोचर या इंद्रिय संपन्न और इंद्रिय सुगोचर जो जगत है अपनो, जो ये परिदृश्यमान है, ये वामसु ही आविर्भूत हो रहे हो।
या जगत को, जा जगत में अपन बैठे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इंद्रिय देह सहित, इंद्रिय सहित सदेह इंद्रिय को व्यवहार जो कर रहे हैं, वो व्यवहार अपन को जो अनुभव में आ रहे हो अपनो जीव चैतन्य के माध्यम से, वाके आधार पे, जीव चैतन्य की अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पे अपन जा जगत को अनुभव कर रहे हैं, वो जगत आदि भौतिक है। और ये इंद्रिय गम्य जो क्षर जगत है, ये इंद्रियातीत में सु ही अस्तित्व को ले रहे हो है अपने। ध्यान लीजिए, मेरे शब्दन पे भी ध्यान करते जाइयो। मैं प्रगट उत्पन्न हो रहे हो ऐसा नहीं कह रहे हूं, वामे सु कहीं कोई निर्माण हो रहे हो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वही में सु ये अस्तित्व को ग्रहण कर पा रहे हो, अक्षर में सु क्षर अपनो अस्तित्व प्राप्त कर रहे हो है, इंद्रिय अतीत में सु इंद्रिय गम्य अपनो अस्तित्व प्राप्त कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स, ये द्विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद विलक्षणम। और ये जो इंद्रिय गम्य हैं, यासु जो विलक्षण है, वो विलक्षण जो है इंद्रिय अतीत है। ये ध्यान रख के चलिए मेरी बात को। इतनी बात मेरी ध्यान में आ रही है ना। अब यही विषय में श्री महाप्रभु ने अपन को एक बात बताई कि बहुत सारे अन्य मतन को धारण करने वाले लोग, या कुछ पीछे रखवा तो ठीक है, ये सत्र में मेरे वो होएगा ना, तो मेरे फिर पूरा यह विषय में श्री महाप्रभु ने अपन को समझाया कि ये जो इंद्रिय अतीत और इंद्रिय गम्य की जो बात कर रहे हैं, यह विषय में बहुत सारे जो अन्य विचार करने वाले हैं, विचारक जो हैं, उनने बहुत सारे अलग अलग मत अपने कहे हैं। उन मतन की गणना श्री महाप्रभु ने मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम इत्यादि करके कर दी, जाकि बात काफी विस्तार से अपनी वादिन हो गई। अब ये बात को कह ध्यान में रखते हुए श्री महाप्रभु आगे जो आज्ञा कर रहे हैं, वह स्टेटमेंट को ध्यान से समझियो। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तद एव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। एक बात ध्यान रखियो, तद एव एतत् प्रकारेण भवति, तद एव यानी वो अक्षर ब्रह्म ही, ये जगत को, ये क्षर जगत को जो इंद्रिय गम्य है, जाको अपन इंद्रिय सु अनुभव कर पा रहे हैं, ये परिदृश्यमान भौतिक जगत जो है, ये अक्षर ब्रह्म ही स्वयं या रूप में आकार ले रहे हो। ये ध्यान रखियो। अगेन, अक्षर में सु क्षर को अस्तित्व आ रहे हो करके क्षर की प्रॉपर्टी कोई अलग नहीं है। ये जो क्षर जगत है, जाको हम इंद्रिय सु अनुभव कर पा रहे हैं, या की भी फाइनली जो प्रॉपर्टी है, ये जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट अक्षर ब्रह्म को ही है। करके श्री महाप्रभु के शब्दन पे ध्यान दीजिए कि तद एव एतत् प्रकारेण, एव निश्चय रूप से कह रहे हैं कि वो ही अक्षर ब्रह्म ही स्वयं एतत् प्रकारेण, ये अपनो परिदृश्यमान जो अपनी इंद्रिय सुजा को अनुभव अपन को हो रहे हो, अपन जाकू इंद्रिय सु समझ पा रहे हैं, अपनी जीव चेतना जाकू समझ पा रही है, ग्रहण कर पा रही है, अनुभव कर पा रही है, एतत् प्रकारेण भवति। हमें सबसे महत्वपूर्ण अक्षर हैं इति श्रुतेर मतम। ध्यान रखियो कि ये श्रुति को मत है, श्रुति ये बता रही है, भगवती श्रुति को ये कहना है, और जो भगवती श्रुति को कहना है वही मेरो कहना है। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, मैं श्रुति को मत मानने वाला हूं, मैं वैदिक हूं। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, मैं श्रुति को मत मान रहे हूं, एंड देयरफॉर श्रुति को मत ये है कि ये जगत जो है, जा जगत में अपन उत्पन्न भय हैं, जन्म लियो है अपन ने, देह सदेह जन्म लियो है, जा जगत में अपनी जीव चेतना देह और इंद्रिय को प्राप्त होके गर्भ से उत्पन्न हो रही है, ये जगत जो है
ये जगत अक्षर ने ही ये आकार ग्रहण किया है, इति श्रुतेर मतम, ये श्रुति को मत है। एक यह बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, ये जो आकार ग्रहण किया है अक्षर जगत को, बार बार मैं दोहरा के यह बात को समझाऊंगा। पहले ये जो आकार ग्रहण किया है कौन ने किया है? अक्षर ने ही किया है। तद एव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। ये बात हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। तद एव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। अब या के साथ एक बात समझो, अपन को ये बात सुन के समझनी है, क्योंकि ये अनुभूति में नहीं आ रही है। क्योंकि अनुभूति में जो आ रहा है वो है स्थूल जगत, पंच महाभूत का जगत, वो स्थूल है और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अपन को प्रति अक्ष हर इंद्रिय को अपन को अनुभव हो रहा है। स्वाद को अपन देख नहीं सके पर चख सके, शब्द को अपन सूंघ नहीं सके हैं, न देख सके हैं, पर सुन सके हैं। ख्याल आया कि नहीं? रूप को अपन न तो रूप की गंध ले सके हैं, न रूप को अपन सुन सके हैं, न रूप को अपन चख सके हैं, पर रूप को अपन देख सके हैं। ख्याल आया कि नहीं? स्पर्श को न अपन देख पावे, न सूंघ पावे, न सुन पावे, न चख पावे, पर स्पर्श को अपन अनुभव कर पावे। ख्याल करियो, स्वाद कर पावे, शब्द सुन पावे, गंध सूंघ पावे, रूप देख पावे, लेकिन स्पर्श अनुभव कर पावे। ये ध्यान रखिए। अगेन स्पर्श की जो फैकल्टी है वो आंख नाक कान की तरह नहीं है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। ख्याल आया कि नहीं? करके यदि अपनी स्वयं की हाथ की उंगली की अगर त्वचा में कोई तकलीफ होए तो अपने स्पर्श की अनुभूतियां बदल जाएंगी। त्वचा में देखो कहीं सूजन आ रही हो, एडिमा होए, स्वेलिंग होए, कहीं हाथ लगाओ, नॉर्मल स्किन से अलग अनुभूति आवेगी, एटसेट्रा 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 करके। या अनुभूति के वेरिएशन से ध्यान रखियो, ये वेरिएशन है यहां में। कोई की स्किन पतली होवे, कोई की थोड़ी मोटी होवे, अगेन वह के वेरिएशन आवेंगे करके। ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव के आधार पे चलेगी, लगभग हर चीज आधार पे ही चलेगी। ऐसे ही शब्द पे भी लागू पड़ेगी, ऐसे गंध पे भी लागू पड़ेगी। कुछ लोग कलर ब्लाइंड होंगे, नहीं ख्याल आवे उनको, यानी कोई कोई को आजकल के आधुनिक ट्रैफिक में तकलीफ हो जाए, वह को रेड और येलो और ग्रीन जो हो ना, वही चक्कर में पड़ जाए कि कहां ग्रीन हो गए, कहां येलो हो गए, कहां रेड हो गए, तकलीफ खड़ी हो जाए। तो बेसिकली एक बात को समझ के चलियो कि जाकू हम अनुभूति सु समझ रहे हैं या जगत को ग्रहण कर रहे हैं, वो जगत जो है इंद्रिय अगम्य सु आयो है, जाको अपन इंद्रिय सु नहीं समझ पा रहे हैं। या भौतिक जगत में भी अपने इंद्रियन की सीमा है, ये ध्यान रखियो। ऐसा मत मान लीजिए कि ये लिमिटलेस है, या कि बहुत स्थूल सीमाएं हैं इन इंद्रियन की। ये इंद्रियां अपन को कुछ नहीं बता पावे। ये बात मैंने थोड़ी बाद ही समझाई कि जो अपन जासु अपन को बोध हो रहे, ज्ञान हो रहे हो, वो इंद्रिय हैं। जिन माध्यमन से अपन को ज्ञान हो रहे हो वो माध्यम अपने, और जा विषय को अपन को ज्ञान हो रहे हो वो असल में तीनों ही फिजिकल हैं, तीनों के लिमिटेशंस हैं। तो अगम्य जो है वो अक्षर ब्रह्म जाको अपन कह रहे हैं। अब यह बात को अपन को समझनी है। एक बात समझिए फिर से,
अक्षर ब्रह्म को अपन को समझनो है मात्र, अपन वाकू अपनी इंद्रियों से जान नहीं सक रहे हैं। एग्जैक्टली ये की यही बात जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो में उनमें भी लागू पड़ेगी। जो माइक्रोस्कोप से अपन अपनी आंखें देख पावे वो नंगी आंखें नहीं देख पावे अपनी। या बात पे समझने को ट्राई करियो, ये मात्र समझाने के लिए कह रहे हूं। बहुत सारे जो ध्वनि के अंश हो में वो अपन को नहीं सुनाई देवे। हर व्यक्ति की सुनने की अपनी कैपेसिटी होवे, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षमता होवे, लेकिन औसत क्षमता के आधार पे कभी तुम्हारे कान में प्रॉब्लम भई होए, न करे ईश्वर, लेकिन ऑडियोग्राफ कभी निकलवाओ तुमको ख्याल आएगा कि ऑडियोग्राफ एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। अब वाकू बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल ढंग से थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। एक्चुअली वो शॉर्टकट है नहीं। पूरा ऑडियोग्राफ अगर लियो जाए तो पूरे ऑडियोग्राफ में लगभग 1.5-2 घंटा का प्रोसेस है वो पूरा। इतने ध्वनि के वेरिएशन है आजकल, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है और उनको टाइम को करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो वो करेंसी और वर्सेस टाइम वह दोनों के जब वो इक्वल स्टेटस पे लाना चाहें तो हमें बहुत सारी चीजें को उनको ड्रॉप कर देना पड़े और बहुत सारी चीजें लॉट में होने लगे, विच इज नॉट द साइंटिफिक प्रोसेस अगेन। तो ऑडियोग्राफ में अपन को बहुत सारे ध्वनि के अपन को मालूम पड़े कि जो अपने कर्ण की इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पावे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की फैकल्टी होवे, नाक की फैकल्टी होवे, कोई की स्थूल होवे, कोई की बहुत सूक्ष्म होवे, एक्सेट्रा। तो या आधार पे अपन को समझ में आवे कि जो इंद्रिय अगम्य अक्षर है वाकी बात अपन को समझनी है। देखो फिर मेरे वाक्य पे ध्यान दीजिए, वाकी बात अपन को समझनी है, बात अपन को समझनी है। बात ये वाक्य बने, ये बात है ना, वो बात को ही दूसरा नाम है वाद, यानी अपने यहां कहो गयो ब्रह्मवाद। क्योंकि ब्रह्म को अपन समझ नहीं पावे, अपन वकु इंद्रियन से वकु देख नहीं पावे, जान नहीं पावे, अपन वकु सिर्फ सुन पावे। बात या तो कहने की होए, या करने की हो, या समझने की हो। अपन बात को खा सकें, अपन बात को देख सकें, नहीं देख सकें ना, बात को कर सकें, कह सकें, सुन सकें और समझ सकें, बस यही फैकल्टी है वाकई। यार ये ब्रह्मवाद है। ये यहां ब्रह्म को कथन हो रहे हो, और वो ब्रह्म को कथन कौन के माध्यम से, कौन कर रहे हो? इति श्रुतेर मतम। ये बात कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं कर रहे हो, श्रुति कर रही है। यह बात को समझिए, इति श्रुतेर मतम तद एव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। ये श्रुति को मत है। श्रुति अपन को ये कह रही है, अपन श्रुति की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव इंद्रियन सु हो सके ये संभव नहीं है। वो संभव कब बनेगो वह बात को भी अपन को पहले समझनी पड़ेगी। पर मोटे तौर पर अक्षर ब्रह्म जो है वो इंद्रिय अगम्य है। अब इंद्रिय अगम्य जो अक्षर है वाकु समझने को थोड़ा प्रयास करें अपन। अभी थोड़े से समय में ही अपन ने यह बात को समझी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि भौतिक जगत में ही जो अपनी इंद्रियन की सीमा से बाहर है, जबको अपन इंद्रिय से नहीं समझ सके। तो अब एक बात यह समझनी कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो हैं, तकलीफ क्या आवे लोगन को? तकलीफ यहां आवे अपने या बखत 3 जनरेशन खड़े भय। देखो, एक वो जनरेशन के जो लगभग 50 और 55 पे बैठे भयो है, एक वो जनरेशन जो 30 पे बैठे भयो है,
और एक वो जनरेशन के जो 7, 8, 10 वर्ष की अवस्था, तो वहां 50-60, वहां 30-40 और वहां 5-10, 12, 15 वर्ष तक के बच्चे इनको अपन लगावें। ये पूरे 3 जनरेशन में या वक्त अपनी दुनिया बट गई। मैं वह दुनिया की बात कर रहा हूं कि जहां दुनिया में श्री महाप्रभु अपन को एक वैष्णव जीवन देने को जो श्री महाप्रभु को संकल्प है, वह संकल्प की बात समझनी है अपन को। ये 3 जनरेशन में बट गए। अपन जो 50 और 60 वर्ष के हैं, दुर्भाग्य से वो भी अगर आधुनिक शिक्षा को लेके बड़े भय हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजियत की मारी भई शिक्षा से ही पड़े भय हैं। दुर्भाग्य से उनके जो 30 या 35, 32 वर्ष, 34 वर्ष तक के बच्चे हैं, 35 वर्ष तक के वो बालक हैं, भी दुर्भाग्य से वही अंग्रेजियत से वो भी यानी लाचार हैं। और उनके आगे की जो जनरेशन आई, जो आज 10 वर्ष या औसतन 10, 11, 12, 15 वर्ष की जो औसत की है, उनके सामने और भीषण समस्या ये आ गई कि जगत के भौतिकता को लावा इतना फैल गयो, ये जो ज्वालामुखी फट्यो भौतिकता को ज्वालामुखी क्या है ये तुमको मालूम है? नहीं, तुम्हारे ख्याल में आएगा। भौतिकता को ज्वालामुखी है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी। प्रोडक्शन एंड द यूजर्स, ये 3 में बटी भई चीज है ये कहानी पूरी। यूजर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को जो है निर्माण करने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। ये 3 में कंज्यूमर सोसाइटी चल रही है। ये कंज्यूमर सोसाइटी को, उपभोक्तावाद को, अपन सब उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्तावाद को जो ज्वालामुखी फट्यो पिछले 35 वर्ष में, 40 वर्ष में, वो लावा सहसा नहीं फैले। वो जब फटे एक बार, तो फट के कभी ज्वालामुखी को फटना देखो तुम टीवी पे, तो वाकई आग कैसी वाकई जो है भीषण अग्नि ऊपर उठे और वाकई बाद फिर वो लावा फैलने लगे। वो लावा जब फैले, वाकई गति से वो लावा आज या बखत चारों तरफ फैल गया। वो लावा में अपने बच्चे खड़े भये हैं। ये 3 जनरेशन में, और जो पढ़ाई आज पढ़ाई जा रही है, वह पढ़ाई ने उनको ये श्रुति को मत समझने में इनकैपेबल बना दिया। वह पढ़ाई ने अपन को जो 50 वर्ष और 60 वर्ष वाली पीढ़ी है, वाकू श्रुति को मत समझने में इनकैपेबल बना दियो। अपन सु पहली वाली पीढ़ी हती, वाकई ये तकलीफ नहीं हती, क्योंकि वो अंग्रेजियत की ढंग की शिक्षा सु नहीं पढ़े भय हते। वो लोग, उनके पास अपनी खुद की भारतीय शिक्षा प्रणाली हती कहीं। एक दूसरा या के साथ एक एवरेज समझियो, ये 50 और 40 वर्ष के लोगन में भी, खास करके 40 वर्ष को वर्ग देखेंगे ना, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अभी यह बात की जोड़ूंगा या को तुमको समझ में आएगी। बहुत धीरज रखियो मेरी बात पे। ये 40 वर्ष की जो एवरेज औसत जो प्रजा है ना, वाकू अमेरिका भेजने वाले, वाकू विदेश में शिक्षा देने वाले, दिलाने वाले जो वर्ग हतो ना, वो वर्ग 2, 4 और 6 कक्षा से ज्यादा पढ़े हुए नहीं आता। एवरेज निकालिए। दूसरी, चौथी, आज मेरे पिता को जो जनरेशन आता ना, वो दूसरी या चौथी कक्षा में तो उन्हें छोड़ दियो पढ़ना। उनके पैसा सु ये अमेरिका में जाके नगाड़े बजने लगे। या अमेरिका सु मेरा तात्पर्य केवल नहीं, लेकिन पश्चिमी जगत में जो यहां सु प्रजा पढ़वे गई, मैं वह पढ़ाई को विरोधी नहीं हूं, वहां को विरोधी हो भी जाऊं तो कर क्या सकूंगा मैं? कोई कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यह वक्त साम्राज्य एक जो है, वो एक पश्चिमी सभ्यता को साम्राज्य है। उठनो, बैठनो, पहननो, खानो, पीनो, रहनो, सहनो, वह सब में एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है, और वो यूनिफॉर्मिटी आ रही है पश्चिमी सभ्यता की। लोग आज चाइना में भी वही तरह से खा पी रहे हैं, हिंदुस्तान में भी वही तरीका से खा रहे हैं,
इंडोनेशिया में भी वही तरीका सुखा रहे हैं, अरब विश्व में भी वही तरह से लोग लगभग एडेप्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क अपन को कपड़ान में, सूरत शक्ल सूरतन में दिख रहे हो, बाकी अल्टीमेटली वो की वो ही सारी बातें घटना घट रही हैं। तो ये जो वहां जाके शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हते, इनको शिक्षा लेने में, शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ बनाने वाले जो लोग हते ना, वो वहां तक भारतीय नस्ल सुरक्षित रही, वहां तक भारतीय विचार सुरक्षित रहे। नस्ल से मेरा मतलब ये है, वहां तक भारतीय विचार सुरक्षित थे समहाउ। ये 2 जनरेशंस में तकलीफ खड़ी हो गई कि कृष्ण क्या, कृष्ण क्यों, वैष्णवता क्या, वैष्णवता क्यों, सेवा क्या, सेवा क्यों, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यसु लगे भाई सारे के सारे प्रश्न खड़े हो गए। इन प्रश्नन को हल अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन खुद ये नहीं समझ पाए हैं कि कृष्ण क्या और कृष्ण क्यों, सेवा क्या और सेवा क्यों, वैष्णवता क्या और वैष्णवता क्यों। अपन खुद नहीं आप बात को समझ पाए। एंड देयरफॉर अपन अपने बालकन को यह समझाने में नितांत असमर्थ हैं कि ये सब क्या है, ये बवाल क्या है। अगर यह को बवाल कह दूं आज की आधुनिक दृष्टि से तो शायद इट्स नॉट अनजस्टिफाइड। दूसरी तरफ एक और दुर्घटना घटी, वो और देखो तुम। दूसरी तरफ एक ये दुर्घटना घटी कि इस तरह को उदाहरण नहीं दे रहे हूं, अच्छे भले खाते पीते लोग, उनको एक नशा चढ़ो विदेश जाने को, विदेश पढ़ने को, विदेश सेटल होने को। या नशा ने एक ऐसी हालत बना दी नहीं कि जाके कारण अपनी प्रजा नितांत असमर्थ हो गई अपने खुद के विचारन को समझने में। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई धर्मोपदेशक को यह कहो जाए कि तू अब कृष्ण सेवा हमको समझा, वाके पास क्या रास्ता है, या तो वाके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो आधुनिक बात को विश्लेषण करके सामने रख सके, या वाके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि वो 90% स्त्री वर्ग को और 10% पुरुष वर्ग को मात्र भावना के चक्कर में घुमा घुमा के उनको भी प्रसन्न करते रहे और अपनी भी जेबें भरते रहे। ये 2 सिचुएशन बन पाए। एग्जैक्टली वो फॉर्म आज घटित हो रही है कि नहीं, तुम देख लो। आज सिर्फ यही हो रहा है, कथा के नाम पे तुमको ऐसा बरगलाए जा रहे हो, प्रजा को ऐसा बहकाए जा रहे हो। जो कथा वो कह रहे हैं वो कथा शास्त्र नहीं बता रहे हैं, शास्त्र नहीं बता रहे हैं। मेरे शब्द से पे ध्यान दीजिए। जो कथा वो कह रहे हैं वो शास्त्र नहीं बता रहे हैं, और जो शास्त्र बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो कथा वो कह नहीं पा रहे हैं। ये धार्मिक वृत्ति, जहां अपने अंदर धर्म की वृत्ति जो है ना, वो धर्म की वृत्ति के कारण अपन कैसे एक संकट में या वक्त की मानवता पड़ी भई है, वो देखो। अब या कोई एक तीसरा पासा और देखो। एक इंद्रजाल में अपने यहां की जो सेकंड जनरेशन को मैंने ये जो दौर बताया, या दौर की अपन एक सीमा अगर 1940 या 35 ले जाएं, 1935 टू 1940, वहां से अगर यह दौर को देखें तो 1940 के बाद को जो सेकंड जो जनरेशन है, वो सेकंड जनरेशन या भ्रमणा में या इंद्रजाल में जी रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं विदेश में पैदा भये और विदेश में जो पढ़े हैं, बड़े लिखे और बड़े भये हैं, उनको कहीं वो भारतीय बना पाएंगे या वैष्णव कर पाएंगे, ये एक इंद्रजाल में और जी रहे हैं। उनके नाम तो तुम्हारे हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन रेस्ट एश्योर कि न तुम उनमें भारतीय विचार दे पाओगे और न तुम उनमें वैष्णवता की अपेक्षा रख पाओगे। ये 2 और इंद्रजाल खड़े हो रहे हैं।
ये वो बात मैं विषमताएं बता रहे हूं कि जो विषमता महाप्रभु की वाणी को समझने में खड़ी भई है। मैं यह वक्त आधुनिक विषय पे कोई लेक्चर नहीं दे रहे हूं यहां। श्री महाप्रभु की वाणी को समझने में क्या तकलीफ खड़ी हो रही है वो समझो तुम पहले। एक ईमानदार इंसान को जब श्री महाप्रभु की वाणी को कहनी है, प्रश्न यह है कि वो कौन को कहे। अटमोस्ट जो फिट वर्ग है, एवरेज तो अपन 30-35 वर्ष की जनरेशन को छांटे, अटमोस्ट फिटनेस है फिजिकल, लेके जाओ उनको बहुत अच्छे अद्यतन हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के सारे साधन और डॉक्टर उनको क्या कहेंगे और क्या कर पाएंगे और क्या समझा पाएंगे, बताओ। क्रिएट ए डायलॉग विद मी, बताओ कुछ कर पाएंगे? क्या बताएंगे वो उनको? उनको कोई रोग नहीं है, जब होंगे तब की बात तब है, देखा जाएगा। आज कोई रोग नहीं है, शरीर में कोई प्रकार की क्षमता की तकलीफ नहीं है, अटमोस्ट फिट उनको फॉर्म में है सब के सब। एक चिकित्सक उनके लिए क्या कर पाएगा मुझको बता। जस्ट इमेजिन, अपनी रुचि को भोजन भरपेट खा के जाओ और वाके बाद ये जैसे लॉ गार्डन के पास जो बाजार लगे ना भोजन को, वहां में से निकलो और एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन पूरे दिन भूखे रहो और फिर निकलो और देखो तुम्हारी अनुभूति में क्या फर्क पड़े। वह दिन तुम्हारे मुंह में पानी घुलता रहेगा, तुम्हारे जो नासिका के घ्राण तंतुएं हैं जो सुगंध लेने में समर्थ हैं, वो तुम्हारे भूख के साथ हैवक प्ले करेंगे। वो फीलिंग तुम्हारी दैट विल प्ले हैवक विद योर हंगर। तुमको बेकल कर देंगे वो तुम्हारी घ्राण। सुगंध मुंह से नहीं आ रही, जीभ से नहीं आ रही है, सुगंध यहां से आएगी, लेकिन तुमको बेचैन कर देगी। और पेट भर के खा के जाओगे ना, सुगंध वही आएगी, वही गंध मिलेगी, लेकिन तुमको बेचैन नहीं कर पाएगी। अगर तुम कहीं कोई दूसरे विचारण में हो, तुमको यह भी समझ नहीं आएगी कि तुम बाजार से निकल रहे। समझने को प्रयास करियो कि क्या तकलीफ खड़ी हो रही है, क्यों हमको यह बात समझ में नहीं आ रही है श्री महाप्रभु की। क्यों कह रहे हूं मैं ये कह रहे हूं कि श्री महाप्रभु के प्रथम शब्द अब अपने समझ में आवेंगे। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या को मतलब है कि करनी चाहिए, तुमको आवश्यक है, अनिवार्य है। अब ये अनिवार्यता को कौन समझावेगा मुझको बता। तुम्हारो 60 वर्ष वालो वर्ग और तुम्हारो 35 वर्ष 40 वर्ष वालो वर्ग और तुम्हारो 15 वर्ष वालो वर्ग, कौन से वर्ग को कृष्ण सेवा की जरूरत है बताओ। कौन से वर्ग को? रिटायरमेंट हो गए हो तुम्हारो, ब्याज को पैसा आ रहे हो, या बेटाएं तुम्हारी सौभाग्य है कि तुम्हारो बेटा तुमको खावे को दे रहे हो और तुम यहां बैठे भय हो, दैट्स ए डिफरेंट केस। समझे ना? वाह केस में अपने आप को ट्रीट मत करियो, क्योंकि वाह वक्त जो तुम्हारे माथे में जर्म्स चल रहे हैं वो दूसरे तरह के जर्म्स चल रहे हैं। अन्यथा कृष्ण सेवा सदा कार्या, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड कार्या। एक श्री महाप्रभु के कार्या शब्द पे अपन अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें। कार्या को अपन को जो टीकाकार हैं श्री गुसाई बाबा अपन को ये समझा रहे हैं, गुसाई बाबा के व्याख्यान पे जिनको व्याख्यान है वो लोग अपन को ये समझा रहे हैं कि ये कार्य शब्द क्री धातु सु जो प्रत्यय लगे हैं, वो प्रत्यय के कारण, ये जो सफिक्स कहवे जिनको, उन प्रत्यय के कारण या को मीनिंग है आवश्यक। श्री महाप्रभु ने या को आवश्यक अर्थ में उपयोग किया है। अगर तुम बीज भाव लिए भय, वो वैष्णवता को बीज भाव लिए भय हो, तो कृष्ण सेवा तुम्हारे लिए आवश्यक है। वो आवश्यकता कोई दूसरे की थोपी भई नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आवश्यकता है। जैसे
तुमको शरीर दियो, और जब शरीर योग्य वय पे पहुंचने लगे, आप सबको, तुम्हारे जितने भी तुम सब यहां उपस्थित हो, आप सबन को क्या ख्याल है कि वाह बखत कपड़ा सुबह को ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए? लेट अस टॉक इट ओवर। कपड़ा सु ढकना चाहिए। वो आवश्यकता प्रत्येक शरीर की है कि कोई दूसरे की है? ऑब्वियसली अपन सबके पेट लगो भयो है, दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपन ज्यादा से ज्यादा संयम कर लेंगे। वो जो भूख लग रही है वो कौन की आवश्यकता है? प्रति शरीर की कि दूसरे की? क्या मैया बाप की है आवश्यकता? मैया बाप को लागनी सु दुख हो रहे होगो कि 4 दिन हमारे छोरा नहीं खाए हो, पर जब छोरा खावेगो तो वो पहुंचेगो कौन की पेट में? प्रत्येक के शरीर में पहुंचेगो। ऐसे ही इंद्रियगत सुख, हमारी इंद्रियन को मिलतो भयो सुख, वो कौन के हिस्सा में आयो? कोई के हिस्सा में आ गए हो क्या? कौन की आवश्यकता है? हमारी आवश्यकता है ना। एग्जैक्टली महाप्रभु या अर्थ में कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, तुम्हारो जीव चैतन्य भगवद अंश है, वो बीज भाव वाको वाकु वर्ण प्राप्त भयो है। अगर भयो है तो वाकी खुद की ये जरूरत है, आवश्यकता है, झक मार के वाकु सेवा करनी चाहिए। या को तुम दूसरे को उपदेश मत समझो, या को तुम दूसरे को उपदेश मत समझो। या लिए बहुत बार मैं कहूं, मेरे स्टेटमेंट को मीनिंग समझ में नहीं आवे, तुमने तुम्हारे बच्चन के भौतिक कैरियर की तो इतनी चिंता करी, मुझको ये तो समझाओ कि तुम्हारा बालक जो है वो आत्म रहित शरीर है या शरीर रहित आत्मा है केवल? कि सदेह आत्मा है। क्या है इन तीनन में सु? तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुमने खुद ने अपने 35 वर्ष के बच्चा को इनकैपेबल बना दियो कि वो महाप्रभु की वाणी समझ सके। अब या स्थिति में जब तुमने अपने 35 वर्ष के बेटा को, 30 वर्ष के बेटा को इनकैपेबल बना दियो, तुमने वाकई 15 वर्ष के बच्चा को, 10 वर्ष के बच्चा को इनकैपेबल बना दियो तुमने, तो प्रश्न यह है कि 2 चीज डिसाइड करो। या तो यह डिसाइड करो कि वाकु वैष्णव संस्कृति की कोई अपेक्षा नहीं है और सुखी हो जाओ, फॉरगेट अबाउट हिम। और या ये डिसाइड करो कि अब वाकई क्या करना है, क्योंकि तुमने वाकु कभी कोई संस्कार नहीं दिए, तुमने वाकु ये बात समझाने को प्रयास नहीं किया कि ये जगत जो दिखाई दे रहे हो है, ये जगत अंततो गत्वा कहीं कृष्ण नाम के एक तत्व पे टिक्यो भयो है, एंड देयरफॉर तो कृष्ण तत्व समझना जरूरी है। होमवर्क तो तुमने सारे वाकई पीछे पढ़ पढ़ के करा लिए, और सारे सब्जेक्ट तुमने पढ़ा लिए, सब तरह के ट्यूशन दे दिए, ट्यूशन के लिए तुम बाध्य रहे। तुमको ऐसा एक मुफ्त को ट्यूशन देने वालों मिल रहे हो, लेकिन तुमने वह ट्यूशन करने वाले के लिए कभी भी अपेक्षा नहीं रखी कि तुम्हारे बच्चाएं आके वाकई ट्यूशन में बैठे, क्योंकि तुमको अपनी हजामत कराने की आदत है। तुम अपने जेब के पैसा दे करके मात्र वाकई अपने बच्चन के देह के पोषण के लिए तो ये प्रयास कर सको कि वह को ट्यूशन मिले, पर जहां तुमको बिना कोई भी तुमको द्रव्य ग्रहण किए भाई अगर तुमको कहीं कोई शिक्षण दिए जा रहे हो तुम्हारे आत्मा के विषय को, वह ट्यूशन में तुम तुम्हारे स्वयं अपने आप को और अपने बालकन को कितना ले गए। अब ये क्या है, मैं यहां काय पे लेक्चर दे रहे हूं? देयरफॉर तुम्हारे घरन में समस्या खड़ी भई है जब कृष्ण सेवा चल रही है, क्योंकि तुम्हारे यहां 3 व्यू हैं, एक 60 वर्ष का व्यू, एक 40 वर्ष का व्यू और एक 15 वर्ष का व्यू। या लिए तुम्हारे घरन में क्लेश हो रहे हो कृष्ण सेवा के नाम पे, या लिए तुम्हारे यहां तुम निष्कंटक सेवा नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे सेवा के संबंध के कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनको तुम स्वयं सेटल नहीं कर पा रहे हो।
कोई ने, पड़ोसी ने ये बता दियो, दूसरे ने वो बता दियो, तीसरे ने कुछ और बता दियो, चौथे ने कुछ और बता दियो। ये सब के तुम पूरे सब के विचारण की एक ऐसी तुमने दुर्घटनात्मक एक स्थिति बना दी नहीं कि जाके कारण तुम निरंतर दुखी होते चले जा रहे हो और तुम्हारे यहां विराजने वाला जो स्वरूप है वो दुखी हो रहे हो, वो कष्ट में है। क्यों? क्योंकि हम श्री महाप्रभु को ये व्यू नहीं समझ पाए कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। श्रुति को मत क्या है, महात्म ज्ञान क्या है, ब्रह्मवाद क्या है, बात वहां समझनी है। कृष्ण सेवा सदा कार्य कौन के लिए है? कृष्ण सेवा सदा कार्य कौन के लिए? अभी मैं फिर से देख रहा हूं, सेवा के लिए बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। मेरी श्रीमती हमेशा ही कहते रहे कि सेवा की इतनी मांग क्यों हो रही है। क्या को विश्लेषण करो, क्यों हो रही है सेवा की इतनी मांग? हम सेवा की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर हम सेवा के विषय को कहीं नहीं समझ पाए हैं तो, और सेवा के विषय को यदि हमको समझना है, श्री महाप्रभु की वाणी अगर हमको कहीं समझनी है कृष्ण सेवा सदा कार्य की, तो वाके साथ रही भाई कुछ कंडीशंस को, उन कंडीशंस को पहले समझना है। या लिए मैंने ये बात कृष्ण सेवा सदा कार्य से नहीं कही, आज तीसरे सत्र में ये कृष्ण सेवा सदा कार्य को वचन मैंने कहो। वासु पहले मैं कहां से चल रहे हूं कि ये जगत क्या है? ये जगत श्री महाप्रभु की दृष्टि से अक्षर में सु अस्तित्व पा रहे हो। ये क्षरात्मक जगत जो है अक्षर में सुपा रहे, और अक्षर अपने आप में परब्रह्म नाम के कोई तत्व को जो है एक धर्म है, धर्म रूप है। सच्चित और आनंद जिनको कही, वह सच्चिदानंद को कैसे समझना है हमको? मोटे तौर पे देखो, ये पूरी बात को समझने के लिए कुछ एनालिसिस अपना जरूरी है। सत्ता समझने के लिए अपन को कोई की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए प्रति अक्ष है। अपनी इंद्रिय समझा रही है कि अपन हैं, अपने होने को, और अपने अपन जहां हैं वह सारे जगत को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है अपन को कोई प्रमाण की। क्योंकि प्रमाण की बात मैंने क्या समझाई? जो बात अपन को कोई सोर्स नहीं समझ में आ सके वो कोई अपन को समझा दे, वह को नाम प्रमाण है ना। तो जो चीज अपने आप पे समझ में आ रही है हमें तो कोई आपत्ति का विषय नहीं। तो ये बात तो प्रति अक्ष है, अपनी हर इंद्रिय अपन को समझा रही कि अपना होना। ये अंततोगत्वा ये जो है बात, या को मूल कहां है, या को मूल सत में रहे हुए हो, क्योंकि सत को मतलब भी होना है। अपन के अंदर चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, अपन जड़ नहीं है। ये बात को भी अपन मोटी बुद्धि से समझ सके। जब यहाँ पे हथौड़ा मारे दीवार पे, अपन को आपत्ति नहीं होए। अपने लिए कोई हथौड़ा मारने की बात करे तो क्या होए? वो इटसेल्फ समझावे कि अपने यहाँ चैतन्य है अपने अंदर, मोटी तौर पे। और तीसरी वस्तु, हर प्राणी के अंदर कहीं ना कहीं सुख की एक प्रवृत्ति है। वो वाई तरफ अपने आप में जाएगा। एक कोशीय प्राणी से भी ले लो कि जहां वाकु सुख होता हो। ख्याल आया कि नहीं? वह दिन मैंने वियना के स्कूलन की बात करी कि यूरोप में वियना जो है तो वो विद्या की बहुत बड़ी सीट रही। जैसे कोई जमाने में अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े केंद्र रहते विद्या के, जैसे अपने यहाँ वाराणसी केंद्र रहे हो, जैसे बुद्ध के युग के नालंदा और तक्षशिला इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं अपने यहाँ। तो जो भारतवर्षीय विद्या के केंद्र रहते, ऐसे ही वियना यूरोप को बहुत बड़ा विद्या का केंद्र रहे हो। या सदी के बहुत सारे विचारकन को और संपूर्ण चेतना पद्धति को, यानी अपनी समझ को प्रभावित करने वाला जो विचारक था
वो नाम હતો સિગમન્ડ ફ્રાઇડ. तो फ्रॉइड जो है तो माने मनुष्य के अस्तित्व की कहानी एक समस्त पद में एक बात में कही, माने कही कि मनुष्य जी रहे हो है, अस्तित्व टिका रहे हो है क्योंकि मनुष्य प्लेजर सीख कर रहे हो. मैन इज सीकिंग प्लेजर. ह्यूमन बीइंग्स आर सीकिंग प्लेजर. यानी ये फ्रॉइड की संपूर्ण थ्योरी को प्लेजर प्रिंसिपल माने गए. ख्याल आया. या के बाद एक दूसरो बहुत बड़ो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक भयो एडलर. वो एडलरियन फिलोसॉफी में वाक्य चिंतन में मैंने एक दूसरी बात समझाई. मैंने कि नहीं, प्लेजर प्रिंसिपल तो है ही, पर वाक्य साथ एक और प्रिंसिपल काम कर रहे हो, और वो प्रिंसिपल है होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल. ये होम्योस्टेसिस जो है ना, ये स्टेसिस ये मेडिकल साइंस को शब्द है, या कुछ शायद एक दो व्यक्ति यहाँ ध्यान में ले पाएंगे, दूसरे को ख्याल नहीं आएगा. होम्योस्टेसिस ये दो शब्द से बने हुए हैं, होम्यो और स्टेसिस. होम्यो को मतलब है सेम, और स्टेटिस को मतलब है, स्टेसिस को मतलब है कि द स्टेट ऑफ बीइंग. दोनों शब्दों को जब मिला में तो होम्योस्टेसिस शब्द को मतलब बने बैलेंस प्रिंसिपल. अपने पूरे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, अपने हर जीव कोश में ये क्षमता है कि वो कहीं ना कहीं अस्वस्थता से लड़के स्वस्थता को एक बैलेंस दे रहे हो. एंड देयरफॉर अपन सब स्वस्थ बैठे भाई. यह प्रिंसिपल को आज एंटायर मेडिकल ब्रांच मान रही है, शिरोधारी करके चल रही है. अपन सब में एक प्रिंसिपल जो ऑपरेट हो रहे हो वो होम्योस्टेसिस को प्रिंसिपल प्रवृत्त हो रहे हो. अपने हर जीव कोश में ये समझ है कि बापू बीमारी से कैसे लड़ना और शरीर की स्वस्थता को इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे देना. ख्याल आया कि नहीं. इन दो के अलावा दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात जो कुछ भी वहां के डेवलपमेंट भय विदेशन की, मैं विदेशन की बात क्यों कर रहे हूं ध्यान रखियो वहां, क्योंकि अपन में बहुत सारे लोग विदेशन के गुलाम बैठे हुए हैं आज. यहाँ भारतीय भूमि के बेटा बहुत कम है या बाहर, ये याद करके चलिए. और मैं या मट्टी को वो जन्म भयो इंसान हूं कि मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक ये पश्चिमी सभ्यता के विचारों से लड़ाई रहेगी रहेगी और रहेगी, जिनने मेरे देश के स्वाभाविक चिंतन को खत्म कर दिया. वहां एक तीसरा और विचार को विस्फोट भयो, बहुत बड़ा एक विचार को एक वहां क्रांति आई, एक मूवमेंट आयो, और वो है तो मीनिंग प्रिंसिपल. क्योंकि प्लेजर प्रिंसिपल और होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल ये दो ही मनुष्य की कहानी में पूर्ण विराम नहीं लगा रहे. मनुष्य, हर मनुष्य को अपने आप में कहीं अपने अस्तित्व को अर्थ भी चाहिए, मीनिंग भी चाहिए. विदेशन में जब मानसिक बीमारी को जो बढ़ती चली जा रही है आज हर जगह, क्योंकि अब सब जगह यही स्थिति बन रही है. मानसिक बीमारी के दो बिंदु हैं, एक न्यूरोसिस और एक साइकोसिस. न्यूरोसिस मन की वो बीमारी है कि जहां मनुष्य अपने आप पे या परिवार में रहते हुए अपने आप को कहीं कोप अप कर सके, कंट्रोल कर पावे और जी पावे. लेकिन जब ये परिस्थिति से बाहर निकल जाए बीमारी तो वो साइकोसिस हो जाए. साइकोटिक जो व्यक्ति है वाकू वो समाज में रह नहीं पावे, वाकू कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन वाकू जरूरी बन जाए. ये दो चीजें. तो वहां जो एवरेज औसत उन्होंने निकाले हो, वो औसत ये बात समझावे अपन को कि 100 में से 80 पेशेंट यानी 10 में से 8 पेशेंट जो है वो
वो यानी या बीमारी के, मानसिक बीमारी के ग्रास में आए हैं क्योंकि वो अपने जीवन में अपने होने को मीनिंग नहीं खोज पाए। और एक बात कहूं, शांत चित्त होकर बैठ करके सोचियो कर, यही तकलीफ मोर और लेस अपन को आज भी सता रही है। भले कृष्ण सेवा अपने घर में विराजती हो या शरणागति पे के रास्ता पे अपन चल रहे हो, लेकिन अगर कृष्ण सेवा विराज रही है, क्यों हर दूसरे चौथे कदम पे जाकर के अपन किंकर्तव्य विमूढ़ क्यों हो रहे, क्यों फ्रस्ट्रेशन आ रहे हो, क्यों कुंठा जागृत हो रही है, क्यों क्षोभ आ रहे? क्योंकि कोई इश्यू को अपन सेटल नहीं करता, कोई इश्यू के मीनिंग को नहीं खोज पाए। ध्यान रखिए, और जब तक मीनिंग को नहीं खोज पाओगे, प्लेजर प्रिंसिपल है और है। अपन में से कोई यहां ऐसा नहीं बैठो है कि जो इंद्रिय के सुख दूर भागते हो। जगत में ऐसा इंसान है नहीं। जो आधुनिक सन्यास की बात भी आधुनिक जो दिखाई दे रहे हो ना, वो भी सब पाखंड चल रहे हो। प्राचीन भारतवर्ष की कहानी कुछ और है, बाकी मैं आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर प्लेजर प्रिंसिपल तो हर मनुष्य मात्र में, और भारतीय शास्त्र भी जब संन्यास की आज्ञा दे रहे हो तो संन्यास की आज्ञा जीवन के चौथे चरण में दे रहे हो, 3 चरण तक नहीं दे रहे हो। 3 चरण तक तो प्लेजर प्रिंसिपल कहीं ना कहीं प्रवृत्त हो ही रहे हो, अप्लाई हो ही रहे हो। You cannot deny. No one can deny the pleasure principle. At the same time, nobody can deny the homeostasis principle. At the same time, no one can deny the meaning principle. मीनिंग प्रिंसिपल को भी अपन नहीं कभी भी असर कर सकते, बाको नहीं बुला सकते। वो एक सच है। हर व्यक्ति अपने आप में जीवन को कोई अर्थ ढूंढ रहे हो। तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति में तुम देख लो, कहीं ना कहीं तुम जीवन में सार्थकता को अपन सब खो जाए। अपन अपने मन, अपने आप को मीनिंगफुल बन। तुमने कभी अपने यह बात पे सोची है कि तुमको बोर्डम क्यों आ रही है? ये आमतौर पे 1925 के बाद को भारतवर्ष को इतिहास देखो तो तुमको समझ में आवेगा कि 1925 के बाद को इतिहास में भारतवर्ष में कहीं बोर शब्द आए हो, बोर्डम। बस पहले भारत में बोर्डम जैसा कोई शब्द आता नहीं। अपन सब क्यों बोर क्यों हो रहे हैं, ये तुमने सोचो? वही वो बीज है वाको। जैसे कोई बीमारी शुरू हो ना, जैसे सर्दी खांसी कोई इन्फ्लुएंजा आवे, तो इन्फ्लुएंजा जो होएगा तो वो कहां से होएगा? जब छींक आना शुरू होएगी ना, वहां से शुरुआत होगी। वो जो छींक आ रही है वो कहीं इंडिकेशन दे रही है कि ये इन्फ्लुएंजा की कहीं शिकायत होने वाली है। कहीं ना कहीं अब फीवर आएगा, टेम्परेचर चढ़ेगा बॉडी में। एग्जैक्टली यही हालत है। जब अपन कुछ कर पावे, जब अपन कई अकड़ामन था इसी बेसी ने, वो अकड़ामन क्यों हो रही है? वो क्यों तुमको तकलीफ खड़ी हो रही है? वहां शा માટે ये आक्रमण में मूल जो तुम क्योंकि तुम्हारे पास मीनिंगफुल करने को कुछ नहीं बचे एट दैट मोमेंट। दैट्स व्हाई तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें जागृत हो रही हैं। और इनके कारण अगर तुम देखो ना, ये तुम्हारी जो 3rd जनरेशन की प्रजा है ना, या को देखो तुम, या के बिखराव देखो, या को एवरेज लगाओ। कंप्यूटर एक बहुत बड़ा निर्माण है, बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है, लेकिन क्या तुम ये मान रहे हो कि कंप्यूटर पे 10 घंटा देना मनुष्य के लिए योग्य है? क्या तुम ये मान रहे हो कि जीवन में 6 घंटा म्यूजिक सुनना अपन को कुछ दे सके? वो म्यूजिक जो अपने अंदर शरीर में सिर्फ उत्तेजना भर रहे हो, एक्साइटमेंट। अगर कोई संगीत की ध्वनि, संगीत की लहरी अगर अपने अंदर कहीं इक्विलिब्रियम देती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारी इंद्रियों को उकसा रही है, आज के म्यूजिक की बीट तुम सुनो, आज के म्यूजिक की तुम लय सुनो, वो संगीत तुम्हारी इंद्रियों को उकसाने वाला है, एक्साइट करने वाला है। जैसे आज की वेशभूषा देखो,
अपन सब पढ़ें कि रोज के अगणित जो है बलात्कार हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि बलात्कार की सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहे हैं? बाबा पे तो स्टेटमेंट दो आप सब। बाबा पे आप सब क्यों मौन हो? बलात्कार की सिचुएशन कौन खड़ी कर रहे हो? वेशभूषा हमारी खड़ी कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट यू आर। मनुष्य के अंदर रहे हुए जो पशु है वो क्यों जग रहे हो? क्योंकि वहां को नंगी आंख से दिख रहे हो कि तेरे पशु को जगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि भूखे आदमी के सामने भोज्य रख दें और फिर कहें कि नहीं तू संयम रख। वाह, बड़े लगे हैं आपकी संस्कृति को। जहां संस्कृति को आप जाने अनजाने अपना रहे हो, जहां पे अब तुम्हारा कोई रोक टोक बस नहीं है, कुछ नहीं कर सको। तुम्हारे बच्चे वही पहनेंगे जो पहनना चाहेंगे, वही खाएंगे जो खाना चाहेंगे, वही करेंगे जो करना चाहेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं, नथिंग इज लेफ्ट। वह स्थिति से आगे चले गए, तो कुछ नहीं हो सके। क्यों? तो ये परिस्थिति जो आ रही है, या को अंदाजा कहां लगाया हमने? या को अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि उनके पास मीनिंग नहीं है। तुम्हारे बच्चा के पास मीनिंग नहीं है। आज अपने बच्चा के पास मीनिंग नहीं रहा। वो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल नहीं खो के रह गए। जैसे पशु गुलाम है, डोमेस्टिक एनिमल हो गए, बहुत कुछ समझे। तुमने देखो घर में रहने वाला पशु है, कुत्ता है, बहुत समझ हो गए, लेकिन फाइनली बाकी कई लिमिटेशंस है कि नहीं है कि नहीं है? है ना? क्यों? कि वो एक सीमा तक समझ पा रहे हो। एग्जैक्टली तुम्हारी नई जनरेशन एक सीमा तक समझ पा रही है, और ज्यादा नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके पास मीनिंग नहीं है। वो मीनिंग खोजना नहीं चाहे। आपके पास मीनिंग खोजने के तुमने कोई आधार अपन उनको नहीं दे सके। वो मीनिंग खोज रहे हैं, काय में खोज रहे हैं? मात्र भोग में, मात्र एक्साइटमेंट में। बॉडी अपने सबन के शरीर में एक स्वाभाविक तंत्र हुए। अपने सबन के शरीर में उत्तेजना आवे, या बैठने वाले में से कोई इनकार कर नहीं सकेगा। अगर मैं अब हर व्यक्ति से पूछूंगा, या की गिनती अगर मैं अपने आप से शुरू करूंगा ना, अपन सबको स्वीकारना पड़ेगा कि शरीर में, शरीर के प्रत्येक फंक्शन को अपना एक पॉइंट है जहां वो जो एक्साइटमेंट को प्रिंसिपल है वो कहीं अप्लाई होवे, या कोई डिनाई नहीं कर सके। लेकिन अस्वाभाविक रूप से हमेशा शरीर के अवयवन को जो है एक्साइट, उनको उत्तेजित बनाए रखना, उनको एक्साइटेड रखना, ये एक एबनॉर्मलिटी है, बीमारी है, ये स्वस्थता नहीं है। हर 3 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद कहीं भूख अनुभव हुए, स्वाभाविक है। इमेजिन हर 15 मिनट में अगर भूख अनुभव हुए तो तुम क्या कहोगे? वकू रो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? कहेंगे ना। अपन यही करना चाह रहे हैं, एक्जेक्टली ये करना चाह रहे हैं। अब प्रश्न क्या बात को है? प्रश्न ये बात को है कि हमारी ये सामने वाली जो पीढ़ी है, ये तो 30, 35, 40 की और के बाद की जो पीढ़ी है, ये प्लेजर प्रिंसिपल से होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल तक ये तो उठ नहीं पा रही। स्वास्थ्य को कब ढूंढ रहे हैं? आज योग क्यों इतना प्रसिद्ध हो गया? कोई मुझको बता सके कि हिंदुस्तान में योग इतना क्यों प्रसिद्ध है? योग करके कोई समाधि में जाना चाह रहे हो? सब शरीर के रोग दूर करना चाह रहे हैं। अब ये जागरण भयो, ये जितने सवेरे घूमने जा रहे हैं, अब ये जागरण आयो। ये जितने जिम चल रहे हैं तुम्हारे पैसान पे, तुम्हारी अनाप शनाप कमाई पे जो चल रहे हैं, क्योंकि जाके पास अनाप शनाप कमाई नहीं, वो जिम को पैसा नहीं भर सके। ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि होम्योस्टेसिस जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना, वो उठ रहे हो। प्रिंसिपल काम कर ही रहे हो, होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल उठ रहे हो अभी भी।
मीनिंग प्रिंसिपल जो है ना वो डोरमेंट पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे निष्क्रिय पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर, बाकी अपन को जरूरत नहीं हो रही है। और वो अगर हो रही है तो वो मीनिंग कहाँ खोजे जा रहे हो? वो मूवीज में ढूंढे जा रहे हो, या आधुनिक जो एक्साइट करने वाला म्यूजिक है वहां में ढूंढे जा रहे हो, आधुनिक जो एक्साइट करने वाले भोजन है वह भोजन में ढूंढे जा रहे हो, आधुनिक जो अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रिय को एक्साइट करने वाले वेशभूषा है उनमें खोजे जा रहे हो, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अब ये परिस्थिति तो वर्तमान अपने घर की बन रही है, इन सेंस कि जगत में अपन बैठे हुए हैं। अब तुम ये अपेक्षा कर रहे हो कि अपन को स्टेटमेंट समझ में आवे, कृष्ण सेवा सदा कार्य। ये स्टेटमेंट कैसे समझ में आए? बेसिकली समझो पहले कि यह स्टेटमेंट को समझने में कितनी बाधाएं अपन ने खड़ी कर रहे हैं। ये कृष्ण सेवा सदा कार्य प्रिंसिपल समझ में कहां से आए? वो समझ में जब आवेगा कि जब अपने अंदर मीनिंग प्रिंसिपल ऑपरेट होने लगेगा। अगर मीनिंग प्रिंसिपल ऑपरेट नहीं हो रहे हो, कृष्ण सेवा सदा कार्य नहीं समझ में आ। ख्याल में लो यार, प्रश्न या बात को नहीं है कि गुरु है कि नहीं, और प्रश्न या बात को नहीं है कि हम गुरु को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, या मार मचोड़ के गुरु के पास अपन अपने बच्चों को ले जा रहे हैं कि प्रश्न या बात को नहीं है। बेसिकली प्रश्न या बात को है कि कहीं अपन अपने बच्चों की भाषा में भी अपन मीनिंग प्रिंसिपल दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल तो अपन बच्चों को रात दिन दे रहे हैं। जब कुछ नहीं मिल रहे हो, अपना काम नहीं हो पा रहे हो, या अपन कोई काम में व्यस्त है, वहां वक्त बच्चा को संभालू, बाकी हानि के लेवल पे भी वाकू बिजी रखना है तो अपन वाकू चॉकलेट दे रहे हैं, वाकू कोई टीवी पे बैठा दे रहे हैं, वाकू और कुछ खाने पीने में लगा दे रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या अपन वाकू मीनिंग प्रिंसिपल वहां वक्त से दे पा रहे हैं? ताकि वो जब 15 वर्ष को होए, लेट अस थिंक नाउ, लेट अस बी जस्ट इम्पार्शियल। वहां वक्त अपन इम्पार्शियल होकर जरा देखें कि बच्चा कौन सी तरफ झुक रहा है। क्या बच्चा कहीं मीनिंग प्रिंसिपल की कोई वाक्य अंदर की जो मीनिंग प्रिंसिपल अपन ने डाले हुए, क्या वाक्य कोई अंकुर फूट रहे हैं वाक्य? अब ये परिस्थिति में या कृष्ण सेवा को ऑर्गेनाइज करना, कृष्ण सेवा की बात को समझना, या कि ये भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और वो बहुत सारी चीजें जो आज अपन फेस कर रहे हैं, आज जो अपरस निभा पा रहे हैं घर में, उनको एक उनको ठटका है, उनको एक मन में एक ऐसी अकड़ है कि हम अपरस निभा रहे हैं। बेसिकली काय पे अपरस निभा रहे हैं? लेट अस सेटल इट। एग्जैक्टली वह पानी पे कि जो गटर के साथ नल जो पाइप रन करके आ रहे हैं और जामे से पानी से नहा करके और जा पानी से अपन जारी भर रहे हैं, वहां पे अपन अपना ठटका रख रहे हैं। ठसक काय की है? ये दूसरा पॉइंट है कि अपन अगम्य यानी इंद्रियातीत सु ये इंद्रिय गम्य जगत आयो है, या बात को ज्यादा समझ लेंगे कि ये जगत अक्षर ब्रह्म में सु ही अस्तित्व में आयो है, और करके अपन को अपनी सेवा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अक्षर ब्रह्म को और वासु भी ऊपर उठ के आदिदैविक प्रिंसिपल को समझ लेना पड़ेगा। अगर वो आदिदैविक प्रिंसिपल नहीं समझ सके, अगर वो आध्यात्मिक प्रिंसिपल नहीं समझ सके, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। आज से 100 वर्ष पूर्व के मेरे पूर्वाचार्य, शायद उनको क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं आती, उनके सामने वह प्रकार की आवश्यकताएं नहीं आती, करके उनने या रूप में उपदेश नहीं दिए हुए लोग। पर मैं ये मानूं कि श्री महाप्रभु की वाणी में से जो अर्थ निकल रहे हैं, क्योंकि ये वाणी शाश्वत वाणी है, नित्य वाणी है, या में से आज के कॉन्टेक्स्ट के भी अर्थ निकलेंगे और आज से 100 वर्ष के बाद के भी कॉन्टेक्स्ट के अर्थ निकलेंगे, करके अपन को आज के अर्थ निकाल लेना बहुत जरूरी है। कि आज जो दुर्घटना है, ये 3 जनरेशन खड़े हुए हैं, या 3 जनरेशन में तुम्हारा सैंडविच हो रहा है। ये 2 के बीच का सैंडविच नहीं है, ये 3 के बीच का सैंडविच हो रहा है। ये 3 के बीच में तुम्हारा सैंडविच हो रही है, और ये सैंडविच होने को जो भार पड़ रहे हो, जो तकलीफ हो रही है, वो तुम्हारे ठाकुर जी पे पड़ रही है। जहाँ ठाकुर जी को तुम घर पधरा ले जाना चाह रहे हो, श्री महाप्रभु के घर से, वह ठाकुर जी पे ये सारा भार पड़ रहे हो, क्योंकि वह ठाकुर जी को दर्जा तुम्हारे घर में मिल नहीं पा रहे हो। जस्ट फिर एक व्यू को चेंज करके देखो, तुम्हारे घर में बच्चा जन्मे, समझो कि तुम्हारे वह बच्चा सु
तुम्हारे घर की दादी या बच्चा की नानी अपने थोड़े से रूखे स्वभाव के कारण बच्चा के साथ पार्शियलिटी रखने लगे, तो पूरे घर के तुम्हारे लोगों को क्या महसूस होगा? जस्ट टेल मी। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल लेवल। तुमको कोई को नहीं सुहावे, माँ के पेट में तकलीफ होने लगे क्या के में करे छेदा, હા આ જે વડ સાસુ છે કેમ એવું કરી રહ્યા છે, આ સાસુ કેમ એવું કરી રહ્યા છે, બાળક એમને નથી સાચે એક એમને અમી દૃષ્ટિથી એમને સુહાતો, બાળકને એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા। क्यों पेट में दर्द हो तुम्हारे धनी के पेट में क्यों दर्द हो कि मेरा बच्चा क्यों कोई को अच्छा नहीं लग रहा है? एक घर में आगंतुक बालक जो आयो है, बालक जाकि 2 साल पहले संभावना नहीं थी, 9 महीना के गर्भ में निवास करके जो आयो है, जो तुम्हारे पास वाके प्रति कहीं अगर अनदेखी हो गए तो तुमको वो अखर है, तो जाको अंश तुम लेके छूटे भय इति श्रुतेर मतमा। तुम्हारे आधुनिक लोग जो कह रहे हैं वो उनके समझाना, उनके समझाओ, मेरे कोई आपत्ति को विषय नहीं। अगर श्रुति को मत स्वीकारना तो श्रुति कह रही है कि तुम भगवद अंश हो, और अगर तुम भगवद अंश हो तो जब अंशी तुम्हारे घर में आ रहे हो, तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहे हो? क्यों धनी के पेट में दुख रहे हो? और अगर धनी के पेट में दुख रहे हो तो तुमको क्यों ऐसी आय पड़ी गई कि तुमको सेवा पधरानी है? धनी सुगानी खिलाने के लिए भगवान को? ऐसी क्या तुमको पाप करने की वृत्ति हो रही है? क्यों ये पाप करना चाह रहे हो? लड़का है, बच्चा है, तुम्हारे नहीं को ठाकुर जी नहीं सुहा रहे हैं, क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हो? सिबलिंग राइवलरी हो गए, जब दूसरा बच्चा आवे पहले बच्चा के बाद, तो पहले बच्चा को शिकायत होवे कि मेरी सारा जो अटेंशन मुझको दिया जाता तो यह बच्चा पे चलोगे, ये होवे। वो बाल अवस्था तक स्वीकार होवे, लेकिन जब बच्चा मैच्योर होवे तो अपने सिबलिंग को, अपने भाई बहन को प्रोटेक्ट करे, आपको हैरेस नहीं करे। ये अपने बच्चा को तुम समझा पाए कि यही को अंश लेके तू भी आए हो, या अंशी यहाँ बैठा हुए है? बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ को प्रायोरिटी है, अपन सब सेकेंडरी लेवल पे नहीं समझा पाओ, फिर काई को तुम उतावल करो कि ठाकुर जी पधरा ले। कौन पे एहसान कर रहे हो? महाप्रभु पे एहसान कर रहे हो? ठाकुर जी पधरा से गुरु पे एहसान कर रहे हो? कोई पे नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अपनी सार्थकता ढूंढ रहे हो, लेकिन वो सार्थकता ढूंढने के लिए माहौल तुमको भी जरूरी है। आज की तारीख में तुम देखो एक स्थिति, बैलेंस कहीं नहीं ला पाए, कहीं स्त्री को साम्राज्य कोई घर में, तो पुरुष की स्थिति ऐसी है कि वो अपने पुरुष होने को मीनिंगफुल नहीं कर पा रहे हैं। जहां अधिकतर नारी मजबूर है, पढ़ी लिखी स्त्रियां, समझदार स्त्री हैं, आज की स्त्री है, आधुनिक स्त्री है, पर पति को और घर में बड़े को माहौल को खौफ इतना है कि वो अपना अस्तित्व कहीं मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं। ये देखो कैसी विडंबना है। ये तुम्हारे समाज की मोस्ट इम्बैलेंस स्थिति है। आज भी इस स्थिति को अपन बैलेंस नहीं कर पाए। मैं समाज शास्त्र के रूप में यहाँ बैलेंस की चर्चा को ये जिक्र नहीं चला रहा हूँ। मेरा ये सारा उद्देश्य मात्र कृष्ण सेवा के साथ बात समझने की है। ये सारी जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, वहां में क्या हो रहा है? अंततोगत्वा वहां में जो घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं या जिनको वो पधराना चाह रहे हैं, उनके साथ अपन न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपन घर के जो लोग हैं वो मीनिंग प्रिंसिपल को नहीं समझ पा रहे। अगर वो मीनिंग प्रिंसिपल को समझ पाते होते तो ये समस्याएं खड़ी नहीं होती। जब घर बच्चा को पढ़ाने को प्रश्न आवे, क्या घर को कोई सदस्य ऑब्जेक्शन करे? क्यों नहीं करे? बताओ, क्यों नहीं करे? हर व्यक्ति चाहे घर को कि अपना बच्चा योग्य बने और अपने पांव पे खड़े हो। ये बात ठाकुर जी के संग क्यों लागू नहीं पड़े? अपनी क्यों लागू नहीं पड़े? क्योंकि बच्चा के पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े होने को मीनिंग अपन को समझ में आवे,
लेकिन अपने ठाकुर जी को अपने घर में रह के अपने जीव तत्व को, अपने जीव चैतन्य को, अपने अंशपने को, अपने जीव होने को, अपने वैष्णवता के बीज भाव को सार्थक करने को मीनिंग प्रिंसिपल अपने समझ में नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी है। करके अपन यह बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। यह बात को स्टेटमेंट यानी श्री महाप्रभु अपन को पहले आगाह कर देना चाहें कि इति श्रुतेर मतम, ये ध्यान रखिए, बीवेयर। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परमता अगर कह गए श्री महाप्रभु, तो वह कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मायकम सगुणम कार्यम स्वतंत्र चेति नहीं कदा तदेव एतद प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। मेरा भी मत यही। बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे व्यूज सु भटके भय तुम्हारे परिवार पारिवारिक जन विप्लव मचा रहे हैं। तुम कृष्ण सेवा पधराना चाह रहे हो, बाकी अवकाश नहीं है। अब दूसरी विडंबना है क्या के साथ देखो, एक दूसरा वर्ग ऐसा है कि जहां स्त्री पुरुष दोनों सेवा जॉब कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हो, आपको मेरे मना नहीं है, मैं भी समझ रही हूं कि जॉब नहीं होएगा तो समवेयर एनुअल इनकम अपनी 6 डिजिट को नहीं पकड़ पाएगी, और 6 डिजिट को नहीं पकड़ पाएगी, नहीं चल पाएगी रोटी पाए अपना, कंफर्टेबली अपन नहीं रह पाएंगे। अब अगर ये इतनी बड़ी रस्साकसी हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिर ठाकुर जी को अपन अवकाश दे पाएंगे घर में, और ठाकुर जी को अवकाश अगर अपन ने दे दिया तो ठाकुर जी को अवकाश देने के हेतु से जो कुछ अपन को समझ जरूरी है महाप्रभु की वाणी को, क्या वाकु अवकाश दे दो कि नहीं दे दो? नहीं, बस सेवा पधरा लेनी घर में, बात खत्म भाई। वाणी सुननो कि नहीं सुननो, यहाँ पे लोगों को कहीं बात नहीं। ये सारे इम्बैलेंसेस हैं तुम्हारे समाज के। क्या दुर्घटनाएं घट रही हैं, और आपको रीजन क्या दे रहे हैं कि मजबूरी है हमारी। अरे भाई मजबूरी है यार, काई को ठाकुर जी लाए? मजबूरी होती तो काई को फिर बच्चा क्यों पैदा किए? बच्चा पैदा करने में मजबूरी क्यों नहीं आती? और बच्चा पैदा किए तो फिर उनको पढ़ाने में मजबूरी क्यों नहीं आती? वो सब क्यों चले तंत्र बराबर? ठाकुर जी को आया सेवा करने को, तो सेवा करनी है, वाणी नहीं सुननी है, कैसे सेवा हो पाएगी? वाणी और सेवा इनसेपरेबल है। जो महाप्रभु की वाणी रहित सेवा है वो सेवा दुर्बल है अपने आप में, और सेवा बिना किए महाप्रभु की वाणी सुनना वो निरर्थक है, क्योंकि महाप्रभु की वाणी सुन के सेवा में प्रवृत्त नहीं होना, वो महाप्रभु को अपेक्षित नहीं। अब करना क्या तुम्हारे? वहां बैलेंस नहीं। ठाकुर जी पधरा लाए तो बैलेंस नहीं, क्योंकि घर में एक पहिया से गाड़ी चल रही है। एक पहिए से कैसे बाइसिकल पे भी बैठो जो 2 पहिया वाली हो तो भी वहां में बैलेंस नहीं बनाया जाए। वहां में बच्चा को जो बनावे तो अकेले अपन दूसरे बैलेंसिंग व्हील्स देवे छोटे हो, कैसे चलेगी गाड़ी? कैसे चलेगी? अपन को परिवार वहां में इन्वॉल्व नहीं करना और ठाकुर जी परिवार में पधराने, ये क्या बात भाई? यासु अगर ऐसा ही करना है तो जैसे ऑफिस में जा रहे हो ऐसे एक तीसरा घर रखे ठाकुर जी को वहां में रख दो, ताकि अकेले जाके वहां सेवा कराओ, फिर कोई की जरूरत नहीं है। क्या ये क्या बैलेंसिंग पद्धति, ये क्या विचार की पद्धति है? प्रश्न यह बात को है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये मेरे कौन को समझाना? मुझको समझाओ पहले, ये मुझको पहले बताओ कि कौन को समझाना ये मेरे? श्री महाप्रभु की बात तो 2 ही की है, या तो भक्ति की है या प्रपत्ति की है। तीसरा मेरे क्या समझाना बताओ? काय पे लेक्चर मेरे देना या क्लास काय की चलानी? लौकिक विषय पे क्लास चलानी वो मैंने समझे पढ़े लिखे नहीं, मैं वहां में अटमोस्ट में असमर्थ हूं। समझानो क्या मेरी सिचुएशन समझो, एग्जैक्टली वह सिचुएशन में तुम हो सब कि कृष्ण सेवा करने को वहां में जो जितने भी प्रतिबंधकता आ रही है उनको तुम रिजॉल्व कैसे करोगे? आज छोटे छोटे विषय तुमने चला रखे हैं, उनके कारण तुम्हारी सेवा अटक रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दियो
कि अपन नल की सेवा से, नल के पानी से सेवा कर रहे हैं, जो उपलब्ध आज के अपने पास साधन है उनसे अपन सेवा कर रहे हैं। अपन जैसे ही घर के बाहर जा रहे हैं और घर में भी जो अपने सगे संबंधी मान लो अपने इष्ट मित्र मिलने आ रहे हैं, अब उनमें स्पर्श के कहीं आधार बन रहे हैं कि नहीं, जो तुम्हारी भ्रांति हैं, भ्रमणाएं हैं, उनकी चर्चा कर रहे होंगे। अब इन सब से कहीं बचना तो हो नहीं पा रहे हो। अब इमेजिन करो कि आज से 150 वर्ष पहले तुम्हारे कोई पूर्वज जो सेवा करते होंगे, अगर उनको तुम या वक्त दिख जाओ तो वो क्या करें? ट्राई कर देंगे। तुम्हारी हवा भी उनके पास से निकल जाएगी तो कहेंगे कि हम अपवित्र हो जाएंगे। अपरस की बात नहीं कर रहा हूं, वैचारिक स्तर पे पवित्रता को जो सात्विक आधार है वह स्तर पे। अब जब तुम्हारी खुद की ये स्थिति है 150 वर्ष के पूर्वज के सामने, तो तुम आगे वाले आने वाले जनरेशन के साथ क्या एडजस्टमेंट कर पाओगे? मुझको ये समझाओ। क्या अपन में पवित्र होने की क्षमता नहीं है? अगर नहीं है, दैट मीन्स के क्या अपन अक्षर के अंश नहीं है? अपन अक्षर से बाहर कहीं अपन अपना अस्तित्व आया हो? अगर अपन अक्षर के अंश हैं और अपना अस्तित्व अक्षर से बाहर नहीं आया हो और अपने जगत जहां वातावरण में रह रहे हैं वो अक्षर से बाहर नहीं आया हो, तो क्या 150 वर्ष पुराना अपना जो पहले वाले जो पूर्वज थे वो अक्षर से बाहर आते? अक्षर से बाहर नहीं आते वो। उनको भी यही जगत में रहना पड़ता, तो जहां अपन में रह के कोई उनको दूसरे जगत में रहते थे, यही जगत में रहते ना। अपने आने वाली जनरेशन भी यही जगत में रहेगी कि कहीं दूसरी जगह रहेगी? तो कृष्ण सेवा को प्रिंसिपल वह वक्त लागू पड़ेगा कि नहीं? जा वक्त उनके पास मात्र हो सके पॉसिबल कि कृष्ण सेवा के लिए 2 बाल्टी पानी मैनेज कर पाऊं मैं, वो वह स्थिति में कृष्ण सेवा करनी कि नहीं करनी? वह स्थिति में शुद्धि कैसे करनी मुझे बताओ। तुम्हारी दृष्टि से कैसे अपरस करनी? कैसे अपरस करोगे? तो कृष्ण सेवा फिर होगी कि नहीं होगी? तुमने जितने पकड़ जंतर बढ़ा रखे हैं ये रीत रिवाज की और इन प्रणाली कान के, वो सब निभेंगे कि नहीं निभेंगे? समझने को प्रयास करो। ये जगत अक्षरात्मक है और अक्षरात्मक में जितनो पवित्र वाह वक्त की परिस्थिति में कुआं को पानी है तो और नदी को पानी है तो ना उतनो ही पवित्र आज नल को पानी है, क्योंकि नल को पानी अक्षर सु ही अक्षर में ही घटित हो रहे हो, कहीं अक्षर के बाहर घटित नहीं हो रहे। एक बात समझने को प्रयास करियो, क्यों ये बात शास्त्र के नियम को तोड़ के मैं नहीं समझा रहा हूं। याद लिए कि जितने भी आधार या के हते तुम्हारी अपरस के, वो सारे के सारे आधार हते तुम्हारे वर्णाश्रम के। एक बात समझियो, सेवा वर्णाश्रम के आधार के अंतर्गत नहीं है। तुम यह बात को क्यों नहीं समझो? तुम यह बात को क्यों नहीं समझ रहे? सेवा जो है वो वर्णाश्रम में नहीं है। यानी ये सेवा वक्त भी घटित होगी जब वक्त अपने पास रिसोर्सेज अपने बहुत कम रह जाएंगे या रिसोर्सेज को फॉर्म बदल जाएगा। रिसोर्सेज को फॉर्म बदल जाएगा। आज जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगेन बात करूं, हर व्यक्ति घर में से निकल तो पहले पानी की बोतल भर के ले जाते ना। आज अपन घर में से पानी को बोतल नहीं ले जाए, क्यों नहीं ले जाए? क्योंकि मिनरल वाटर मिल रहा है बाहर, अपन मिनरल वाटर कम पी रहे। अब मिनरल वाटर पी के अपन अपवित्र भय के नहीं भय? भय के नहीं अपन? वर्णाश्रम की दृष्टि से अपन अपवित्र हो गए, तो वैष्णव की दृष्टि से अपन अपवित्र नहीं बने, क्योंकि वैष्णव को कर्तव्य है विष्णु की उपासना करना, सेवा करना।
ब्राह्मण को कर्तव्य है सविता की उपासना करनी। सविता की उपासना के लिए वह जितने भी डूज एंड डोंट्स चाहिए वो पॉसिबल नहीं है आज। करके क्या भाई परिस्थिति, अपन सब जो है वो नाम मात्र के, संज्ञा मात्र के ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र रह गए, बाकी सब एक बोट में ही बैठे भाई। एवरीबॉडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। कोई ये अपना ठटका रखते हो, ठसक रखते हो कि मैं तो ये हूं, अरे जा, वो स्वप्न में रखी हुई ये ठसक। यहाँ बैठ, 10 मिनट में तेरी सारी ग्रंथि खोल दे देवकी नंदन, आओ 10 मिनट में सारी ग्रंथियां खोले। ये ठटक की बात कहीं है ही नहीं, ये अहम की बात कहीं है ही नहीं। न कोई देहसु यानी वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से न कोई ब्राह्मण रह पायो है, न कोई क्षत्रिय रह पायो है, न कोई वैश्य रह पायो है, न कोई शूद्र रह पायो है इन दैट सेंस। और अगर इन दैट सेंस है तो सब के सब अपन एक ही जगह खड़े हुए हैं। करके वह मिनरल वाटर से अपना वर्णाश्रम तो ब्राह्मण देह तो नष्ट, ब्राह्मण देह को आचार तो नष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय देह को आचार तो नष्ट होएगा, वैश्य देह को आचार नष्ट होएगा, लेकिन वैष्णव देह नष्ट को नहीं हो। क्योंकि अपनो कर्तव्य वर्णाश्रम प्रधान नहीं है, अपनो कर्तव्य भगवद भक्ति प्रधान है, भगवान की परिचर्या प्रधान है। इन अदर वर्ड्स श्री महाप्रभु अपनो कर्तव्य तत्त प्रकार को कोई बात नहीं मान रहे हैं, श्री महाप्रभु अपनो कर्तव्य सेवा मान रहे हैं। करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि सेवायाम व कथायाम व यावत जीवम, बस इतना वाक्य बनाओ, यावत जीवन पे पूर्ण विराम लगा। यावत जीवन अपन को जो रहना है अपना कर्तव्य दो रूप में है, सेवा और कथा, यानी सेवा और वाणी, उनको बैलेंस कैसे दे पाओगे? बैलेंस तुमको वहां देना है अपनी सेवा में। ठाकुर जी घर में पधरा लेना पर्याप्त नहीं है। ठाकुर जी अगर घर में बालक जन्मे है, क्या बालक को जन्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या बाकी परवरिश ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। इक्वली दोनों है, क्योंकि जन्म नहीं है तो परवरिश काय की करोगे? दोनों ही जरूरी है। कृष्ण को घर पधराना भी जरूरी है और बाकी परवरिश करना, बाकी सेवा करना सीखना भी जरूरी है। श्री महाप्रभु की वाणी सुनना भी जरूरी है। आज क्या समाज में प्रवृत्ति भ्रमणा फैल रही है, सारे लोग जो धंधा वाले मार्केट में बैठे हैं वो अपने अपने अलग प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, माइकम सगुणम कार्यम, इस स्वतंत्रम, ये सब तरह के अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मंदिर में दर्शन कर जाओ और तुम्हारा धर्म हो गया, क्योंकि ये उनको मत है, महाप्रभु को मत नहीं। ठाकुर जी को एग्जीबिशन में लगा के ठाकुर जी को बेच के धंधा करना और लोगन को केवल ठाकुर जी के दर्शन की खोटी टेव पाड़ के उनको पैसा पड़ाने, ये उनको मत है, महाप्रभु को मत नहीं है। सो डिसाइड कि तुमको कौन को मत स्वीकारना, तुमको ये डिसाइड तुमको करना है। ये श्रुति को मत नहीं है, ये उनको मत है। जो व्यक्ति धर्म की सीमाएं तुमको जहां जहां बता रहे हैं वो उनके मत है, वो महाप्रभु को मत नहीं है, महाप्रभु को मत नहीं है। या बात को तुमको समझनी। बहुत सारे लोग ये माने कि ठीक है, ये तो सुरेश बाबा तो ये बात कर रहे हैं, देवकी नंदन तो ये बात कर रहे हो, कोई बात की तकलीफ नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, करो। या में देवकी नंदन को तुमने क्या बिगाड़ लियो, और इन इट्स टर्न देवकी नंदन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लियो? कोई ने कछु नहीं बिगाड़े बापड़ा। पर श्री महाप्रभु को तुमने सब कुछ बिगाड़े और श्री महाप्रभु ने तुम्हारो, महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी, देयरफॉर तुम्हारो भी जीवन बिगड़ेगा। अब बिगड़ेगा ये कौन से अर्थ में कह रहे हैं, फिर समझो एक बात। या लिए बिगड़ेगो क्योंकि श्रुति ये मान रही है कि तुम्हारा जीव चैतन्य मरे नहीं है, वाको आगे के जीवन भी मिलने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड होएगा, वो तुम्हारा जो भी कियो है अच्छो या बुरो। तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे छोराएं नहीं मान रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे छोरान को वहां धोरिया ने कोड़िया ने क्या सिखाया हो, खाओ पियो और मौज करो, बात खत्म हो। क्योंकि वहां प्लेजर प्रिंसिपल ऑपरेट हो रहे हो।
मीनिंग प्रिंसिपल ऑपरेट नहीं हो पा रहे करके तुम्हारे 94 और तुम्हारी 95 में तुम्हें अगेन तसल। एक तो उनकी उम्र की मांग, एक उम्र की गर्मी, उम्र को जोश, जो उम्र के साथ ही ठंडो होएगा। तुम कितना भी ठंडो हुआ, बर्फ ऊपर रखो, बर्फ नहीं करेगी ठंडो हुआ, वो उम्र के साथ ही ठंडो होएगा। वो तकलीफ वहां खड़ी हो रही है, वाकई समझ में नहीं आ रही है ये बात, वाकई समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति से पढ़े लिखे है। बापू पुस्तकन में यही सिखाया गया है कि जो भी सत्य है वो भौतिक सत्य है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भौतिक सत्य मात्र भौतिक सत्य नहीं है, भौतिक सत्य के आगे आध्यात्मिक सत्य है, और वह आध्यात्मिक सत्य के आगे आधिदैविक सत्य है। एंड देयरफॉर आध्यात्मिक सत्य क्योंकि कृष्ण है, देयरफॉर तुमको कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि देयरफॉर तुम्हारा मीनिंग वहां सिद्ध हो रहा है। तब वो इति श्रुतेर मतम की बात समझ में आएगी कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम। वो श्रुति को मत क्या है? तुम्हारा बेटा वह श्रुति को मत नहीं मानेगो, बाकी वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बापू किताबन में सिखाया नहीं गए। बापू यही बताया गया कि ये जो कुछ भी भौतिक सत्य है बस वही सत्य है। यानी तू यहाँ जितनों भी अपने इंद्रियों को भोग कर लेगा, और जितनों भी तू कमा लेगा, और जितनों भी तू भोग लेगा, जितनों भी तू कर लेगा, बस वही अंत है, वही मीनिंगफुल है। श्री महाप्रभु उतने को मीनिंगफुल नहीं मान रहे करके श्री महाप्रभु ये कह रहे हैं कि अगर कृष्ण सेवा तुमने नहीं करी तो एक जीवन की अवधि और तेरी निरर्थक बन गई। अगेन वो कहानी फिर तेरी कहीं रिपीट हो। ये जो लोक परलोक को सार्थकता सिद्ध करने की बात है, ये बात समझने के लिए भी तुमको श्रुति को मत स्वीकारना जरूरी है। वो कोई कंडीशनिंग नहीं है या बात की कोई कंपल्सन नहीं है। अगर तुमको योग्य लगता हो तो तुम श्री महाप्रभु को मत स्वीकारो, तुमको नहीं योग्य लगता हो मत स्वीकारो। ये सारी समझ तुम अपने अंदर भी पैदा नहीं करोगे तो नित्य प्रति तुम्हारी तकलीफें घर में भी संघर्ष की बढ़ेगी। तुम्हारे घर के 3 सदस्य ये मान रहे हैं कि नहीं जो कुछ सत्य है वो भौतिक सत्य है, तुम ये मान रहे हो कि आध्यात्मिक सत्य है और आधिदैविक सत्य भी और है। कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना। कहीं क्यों नहीं यह बात को सेटल कर रहे हो कि उनके पास विजन नहीं है, इतना मायोपिक विजन है उनको नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने श्री महाप्रभु की वाणी से ये बात समझने को प्रयास नहीं किया। तुमने समझे हो करके तुम समझ रही हो, वह बात को कॉन्फ्लिक्ट में मत आओ। जितनों घर्षण पैदा करोगे उतने ही मन के विषाद बढ़ेंगे, जितने मन के विषाद बनेंगे करके श्री महाप्रभु अंत में क्या आज्ञा कर रहे हैं ये समझो कि अगर ये तीनों प्रतिबंध जो है तुमको नहीं दूर कर पा रहे हो तो सेवा त्याज्य, सेवा छोड़ देनी चाहिए। इन सिचुएशंस को समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं श्री महाप्रभु, अगर तुम सेवा में आते भय प्रतिबंधकन को दूर करके और अपनी सेवा की क्वालिटेटिवली तुम अगर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति में तुमको सेवा छोड़ देनी चाहिए। एक बात समझने को प्रयास करो कि सेवा अपने गले की फांसी नहीं है, सेवा अपनी सार्थकता है। ये दो में पहले डिवीजन, पहले बैलेंस लाओ, पहले इनको समझने को प्रयास करो। सेवा एक अपनी सार्थकता की आवश्यकता है, न कि गले की फांसी है। अपन यार रूप में क्योंकि सेवा को बैलेंस किए बगैर सेवा को स्वीकार नहीं पाए करके अपनी सेवा अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। बाकी जो फलात्मिका अनुभूति है वो अपन नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड्स, जीवन के जितने भी उच्चावचन हैं उनको जीते भय उनसु अपन उनकी असर तो होएगी, इफेक्ट्स तो उनके आवेंगे, लेकिन वसु प्रभावित अपन नहीं होंगे। अगर अपन यह विषय को समझ पाए, उनकी असर होएगी
लेकिन प्रभाव नहीं पाएंगे, वाकई आप आएंगे। और उनके प्रभाव ना आना, बस यही अपनी सेवा की सफलता है। अपन जीवन यात्रा में, अपनी लोक यात्रा में अपन सारे उच्चावचनन से गुजरने के बावजूद उनके जितने भी इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स को बेयर करते हुए अपनी लाइफ की क्वालिटी को अपन टिंटेड नहीं होने दें, वहां पे दाग नहीं लगने दें, वहां पे कोई दूसरा शेड नहीं चढ़ने दें, ये जरूरी। अगर ये बात अगर अपन को समझ में आती हो, तब सबसे पहला प्रिंसिपल श्री महाप्रभु को जो सिद्धांत है, जो श्री महाप्रभु को अपना मत है कृष्ण सेवा सदा कार्य, या को अपन समझ पाएंगे। लेकिन या कुछ समझने से पहले अपने को ये रियलिटी समझ लेनी है कि जगत जो है बेसिकली 3 डिमेंशनल है, या कि 3 डायमेंशन है। इन तीनों डायमेंशंस की सत्य को स्वीकारना अपन को जरूरी है। और जगत में अपने अतिरिक्त बहुत सारे अनेक प्रकार के मत मतांतर हो सके, उनकी मान्यताएं हो सके, उनको सबको ठेका अपन लेके बैठे नहीं। एट द सेम टाइम अपन जो मान्यता रख रहे हैं वहां को ठेका उनने ले लिया, ऐसा भी नहीं है। दोनों बात तरफ बिल्कुल स्पष्ट रहो। न तो उनके मतन को स्वीकार लेने की अपनी अनिवार्यता है, एट द सेम टाइम तुमको ये भी दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि अपने मत को वो स्वीकार लें या कि कोई अनिवार्यता है। ये 2 बात समझ के तीसरी बात अपन को ये समझ लेना जरूरी है कि वेदर अपने ये 3 जनरेशन की ये जो पूरी मथामण चल रही है, ये पूरी अपने ये पूरा घर्षण जो है, ये कौन से प्रिंसिपल पे अटक रहे हो? क्या प्लेजर प्रिंसिपल पे अटक रहे हो, क्या होमियोस्टेसिस प्रिंसिपल पे अटक रहे हो, या क्या मीनिंग प्रिंसिपल पे अटक रहे हो? या बात को भी अपन को या के साथ समझ लेना चाहिए। यानी ये तीसरा चरण जो है, ये तीसरे चरण की 3 बातें अपन को समझ में आनी चाहिए अपन को। प्लेजर प्रिंसिपल है, या सु मनुष्य मात्र इनकार नहीं कर सके। होमियोस्टेसिस प्रिंसिपल है, इक्विलिब्रियम को, एक संतुलन को जीवन में, या को अपन इनकार नहीं कर सके। लेकिन इन सु आगे एक मीनिंग प्रिंसिपल भी है जो बिल्कुल उतना ही यथार्थ है जितना अपना भौतिक अस्तित्व यथार्थ है। और यानी क्या अपन अपने जीवन को कहीं सार्थकता देना चाह रहे हैं? क्या अपन अपने जीवन में कहीं सार्थकता को ढूंढना चाह रहे हैं? अगर हमको कहीं सार्थकता समझ में आ रही है तो श्री महाप्रभु को कार्य शब्द अपन को समझ में आवेगा। चरणन मेरो भरोसा